हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 18 मार्च 2026 से ग्रहों के राजा सूर्य का अब नक्षत्र परिवर्तन उस नक्षत्र पर होने जा रहा है जिसके अधिपति स्वयं शनि देव हैं। यानी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर अब सूर्य का गोचर होगा। इसके अधिपति शनि हैं और इसके जो देवता हैं वो है अहिर्बुध, जो कि समुद्र में जल के गहराई में रहने वाला एक सर्प, बड़ा सर्प। तो ये अहिर्बुध जो है तो गहराई के जल का आधिपत्य रखने वाले हैं। यह नक्षत्र प्रिय दर्शकों शनि और अहिर्बुध में से प्रभावित होने की वजह से यह नक्षत्र न्याय का है, यह नक्षत्र कर्मों का फल देने वाला, यह नक्षत्र संघर्ष का भी है, यह नक्षत्र जीवन में सफलताओं का भी है, यह नक्षत्र अध्यात्म का भी है। यह नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जब इसके द्वारा फल आपको मिलते हैं तो समस्याएं तो होती हैं, संघर्ष तो होता है, परंतु सफलताएं अस्थायी मिलती हैं। तो ऐसा नक्षत्र है। ऐसे नक्षत्र में जब आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, आरोग्यता, हड्डी और इन सभी को देने वाले, सभी का आधिपत्य रखने वाले सूर्य अब गोचर करेंगे। और सूर्य आपके लिए स्वयं तृतीय भाव का आधिपत्य रखने वाले, आपके ऊर्जा एनर्जी का आधिपत्य रखने वाले और आपके कर्म भाव पर ही, आपके करियर के भाव पर ही गोचर करेंगे। तो ऐसे में जो कि ये भाव बहुत ही सूर्य के लिए अच्छा माना जाता है, परंतु यहां पर जब शनि के नक्षत्र पर होंगे तो कैसा प्रभाव देंगे, उपाय क्या करने होंगे, सावधानी क्या, बचाव क्या होगा, सभी कुछ जानेंगे, समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ये नक्षत्र गोचर काल, उत्तरा भाद्रपद में शनि के नक्षत्र में गोचर काल आपको अपने करियर में बदलाव लाएगा। और यहां पर बहुत ध्यान रखना है कि बॉस के साथ या जो आपके साथ काम करते हैं लोगों के साथ विरोधाभास ना हो, यानी कि वाद विवाद किसी तरह ना हो, सबका सम्मान करिएगा। कई बार चीजें हो सकती हैं कि आपको लगे कि नहीं आपके लिए नहीं ठीक है या आपको नहीं जम रही है चीजें, थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करिए। देखिए 18 मार्च से लेके 31 मार्च तक का समय हुआ जबकि सूर्य गोचर करेंगे यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद में। तो यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान रखना है, करियर में विशेष रूप से इसका प्रभाव पड़ सकता है। करियर में बहुत कुछ आगे पीछे हो सकती हैं चीजें। यहां पर गलतियां मत करिएगा, काम चोरी मत करिएगा। थोड़ी मेरे शब्द बुरे लग सकते हैं पर इसलिए कह रहा हूं जिससे आपको तकलीफ ना हो आगे चल के। इसलिए आप ध्यान रखिए कि काम में पूरी तरह से 100% दीजिएगा। यहां पर यह नहीं करना है कि चलो सामने वाला नहीं कर रहा तो हम भी नहीं करते, या XYZ जो भी रीजन हो, आपको अपने काम में फोकस, अपने करियर में फोकस रखना है। क्योंकि देखिए हमारे लिए करियर बड़ा महत्वपूर्ण है और उसी से भाई दाल रोटी चलती है, तो उसमें तो ध्यान देना ही होगा ना, मेहनत करना ही होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है। देखिए अब जैसे मैं यहां पर छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि यदि आप 100% देते हैं तो भले गृहस्थितियां खराब क्यों ना हो, परंतु जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो गृहस्थितियां भी आपको अच्छे फल देने के लिए मजबूर हो जाती। इसीलिए जब अच्छे कर्म आप करेंगे तो जीवन में फिर पीछे नहीं देखना पड़ता है। ठीक है, संघर्ष आता है और फिर सफलता भी मिलती है। मैंने बताया कि ये नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जो कि संघर्ष तो लाता है परंतु सफलताएं भी देता, पर लॉन्ग टर्म में देता, अस्थायी सफलताएं देता है। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना, चिंतित नहीं होना, बस अपने कर्म में फोकस रखना है। और ये शनि का नक्षत्र है, कर्म फलदाता का नक्षत्र, कभी भी गलत हो ही नहीं सकता है ना। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। पिता के साथ रिश्ते कई बार खराब हो सकते हैं, उन्हें ध्यान रखिएगा। और यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो इसका प्रभाव यहाँ पर भी हो सकता है, लोगों से जुड़े हुए हैं तो इसका प्रभाव यहाँ पर भी हो सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। और बड़ी बात यहाँ पर क्या आपको ध्यान में रखनी है कि जल्दबाजी नहीं करनी, धैर्य बहुत रखना है। कोई कुछ कह भी दिया, सुन के चलिए, अपनी तैयारी को मजबूत रखिए, आप मेहनत करिए, तो इस समय आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कई बार थोड़ा भाई बंधुओं के साथ मनमुटाव इत्यादि भी देखने को मिल सकता है, तो इन सब बातों में ध्यान रखिएगा। परंतु शनि
आपको शनि के नक्षत्र में सूर्य के गोचर का कई बार आपको बड़े लाभ दे सकता है, और ऐसे लाभ जो कि हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि यह नक्षत्र ही ऐसा नक्षत्र है कि जब देता है तो अच्छा देता, नहीं देता तो फिर नहीं देता। तो ये आप स्थितियां हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय तो एक तो आप कुंडली के अनुसार उपाय करें, निर्णय ले जो भी हो, परंतु इस नक्षत्र के अनुसार क्या ले सकते हैं, इस गोचर के अनुसार। इसके लिए आप भगवान सूर्य की आराधना करिए, जल्दी उठिए और अर्घ्य दीजिए, जल दीजिए, और रविवार को नमक का त्याग करिए, और एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो ये उपाय कर सकते हैं तो आपको सहयोग मिलेगा, और संभव हो यदि आपके लिए तो आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। तो ये उपाय करिए, और बाकी आप अपने कुंडली के अनुसार कर सकते हैं। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, जय सूर्यदेव लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।